मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज पूर्व सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में आने का मौका गणेश जोशी जी ने दिया, मेजर जनरल सब्रवाल साहब ने दिया। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने ये मुझे सौभाग्य दिया। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, उत्तराखंड में आऊं और सैनिक भाइयों से न मिलूं, और आपने तो सम्मान के कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, ये सच में बहुत ही समय से जुड़ा हुआ है। और सम्मान देना सैनिकों को, यह हमारा कर्तव्य तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कितना भी सम्मान दिया जाए वह कम पड़ेगा, और शब्दों में उसको बयां करना तो बहुत ही कम पड़ेगा। ऐसे सम्मान हम सबको समझना चाहिए। आज मुझे वीर शहीदों को भी सम्मान देने का मौका मिला। हम सम्मान तो देते हैं, लेकिन वह सम्मान सिर्फ एक ही बात का संदेश देता है, और जो मोदी साहब हमेशा कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कि सम्मान ये है कि वह जो शहीद हुए देश के लिए, वो किसी परिवार के नहीं, वो किसी के भाई, किसी के कोई उनकी बहन, ऐसा ही नहीं, सारा देश उनका भाई, उनके बहन के तरीके से खड़ा है, एक साथ खड़ा है। इस बात का भी संदेश हम देते हैं। इस तरीके से जो आपने मुझे मौका दिया, आज हमने भी उनको सम्मान दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं, और जब मैं उत्तराखंड की धरती पर खड़ा हूं, तो ये देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हमारा हिमाचल प्रदेश भी देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हर घर से फौज में भागीदारी करने वाले लोग इसी वीर भूमि से मिलते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि किस तरीके से फौज में आप लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोग मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर्स, सैनिक भाई बड़ी संख्या में यहाँ से उन लोगों ने भागीदारी की है। और ये हमारी सौभाग्य की बात है कि आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ, ये जनरल विपिन रावत, वह भी उत्तराखंड से है। ये भी हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हम आज जनरल विपिन चंद्र जोशी जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में यहाँ देश का नेतृत्व किया, और वह भी उत्तराखंड से थे। उसी तरीके से हमारे देवेंद्र कुमार जोशी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उन्होंने भी उत्तराखंड का नेतृत्व किया है। ये सब हम सब जानते हैं। उन्होंने भी देश का नेवी में नेतृत्व किया है। ये सब हम जानते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड ने जो गौरव प्रदान किया है, वह गौरव हमको हमेशा याद रखना चाहिए। और जो शूरवीर शहीद, जिनकी श्रृंखला बड़ी संख्या में हो सकती है, उन सब लोगों ने देश के लिए जो अपना सर्वस्व लुटाया है, देश सदा सम्मान से देखता है, और देश हमेशा याद रखता है, और देश उनके साथ खड़ा रहता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आर्म्ड फोर्सेस में एक विशेष विश्वास जगा है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लोगों ने चर्चाएं बहुत की आर्मी के बारे में, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के मोराल को, उनके जोश को, उनके साथ खड़े होने का संदेश अगर दिया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और फिर मैं वही कहूंगा कि कहने के लिए नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी की हर दीपावली अपने घर पे नहीं, कहीं न कहीं किसी बॉर्डर पर जवान के साथ बीती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। ये छोटा संदेश नहीं है।
हर कोई चाहता है कि दीपावली घर में मनाई जाए, हर कोई चाहता है कि अपने भाई बहनों के साथ दीपावली मनाई जाए, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाकर के वीर सैनिकों के साथ उनका हौसला बढ़ाए और दीपावली मना करके देश को संदेश दे कि ये खड़े हैं प्रहरी, इस कारण से तुम दीपावली मना रहे हो। देशवासियों, इस बात को समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं, ये इसका अर्थ और भाव हमको समझना चाहिए और उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए।